भारतीय वायुसेना ने अचानक से एक ऐसा फैसला ले लिया है जिसको देखकर सब लोग दंग हैं। इंडियन एयरफोर्स ने अचानक से अल्ट्रा हैवी लिफ्ट हेलीकॉप्टर को लीज पे लेने का विचार कर लिया है। विचार नहीं किया है बल्कि वो लेने जा रहे हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि हमें अचानक इतनी बड़ी जरूरत क्यों पड़ गई। क्या चिनूक जैसे हेलीकॉप्टर हमारे लिए पर्याप्त तो नहीं है? और अगर नहीं है तो वो कौन सा हेलीकॉप्टर होगा जिसको अब हम यहाँ पर लीज पे लेने वाले हैं? आइए जानते हैं पूरा मामला डिटेल में। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि भारत इस समय जो अल्ट्रा हैवी लिफ्ट हेलीकॉप्टर योजना पर काम कर रहा है उसकी अर्जेंसी क्या है और उसके पीछे की पूरी रणनीति क्या है। देखिए, हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। उन्होंने अल्ट्रा हैवी लिफ्ट हेलीकॉप्टर के लिए एक रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन, जिसको हम आरएफआई कहते हैं, वो जारी किया है। यानी सरकार जानना चाहती है कि कौन कौन कंपनियां ऐसे हेलीकॉप्टर प्रोवाइड कर सकती हैं। प्लान यहाँ पर यह है कि लीज जो होगी वो 2 साल के लिए होगी और बाद में खरीदने का ऑप्शन भी वहां पर मौजूद रहेगा। मतलब साफ है, इंडियन एयरफोर्स को तुरंत कैपेबिलिटी चाहिए, लेकिन साथ ही लॉन्ग टर्म प्लानिंग भी उनके तरफ से चल रही है। यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग टर्म आता है, डैम्प लीज का। इसका मतलब क्या है? देखिए, इसका मतलब ये है कि हेलीकॉप्टर मिलेगा, मेंटेनेंस सपोर्ट भी मिलेगा, लेकिन कंट्रोल रहेगा इंडियन एयरफोर्स के पास। यानी भारत खुद मिशन चलाएगा लेकिन मेंटेनेंस में हेल्प मिलती रहेगी। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? बेसिकली इसमें ट्रेनिंग का इंतजार नहीं रहेगा, लॉजिस्टिक सेटअप की ज़रूरत नहीं रहेगी और तुरंत ऑपरेशनल डिप्लॉयमेंट हमारे पास होगा। और यही वजह है कि इसे फास्ट ट्रैक सोल्यूशन भी कहा जा रहा है। अब उससे भी बड़ा सवाल इस समय ये है कि इंडियन एयरफोर्स के पास पहले से CH-47 चिनूक जैसे प्लेटफॉर्म है, तो फिर हमें एक हैवी लिफ्ट हेलीकॉप्टर की ज़रूरत पड़ी ही क्यों? क्योंकि चिनूक एक हैवी लिफ्ट हेलीकॉप्टर है, लेकिन उसे हम अल्ट्रा हैवी लिफ्ट हेलीकॉप्टर की श्रेणी में नहीं रख सकते, क्योंकि अल्ट्रा हैवी लिफ्ट हेलीकॉप्टर चिनूक से भी एक लेवल ऊपर आते हैं। अब डिफरेंस समझने के लिए आप इतना समझ लीजिए कि चिनूक की जो पेलोड कैरिंग कैपेसिटी है वो 10 से लेकर 12 टन के बीच में है। वही अल्ट्रा हैवी लिफ्ट हेलीकॉप्टर की पेलोड कैरिंग कैपेसिटी 20 से लेकर 40 टन तक होती है। यानी एक ही शॉर्टी में चिनूक से ज़्यादा वजन उठाने की क्षमता इनके पास है। तो जाहिर सी बात है, चिनूक उस कैटेगरी में नहीं आता। तो यहाँ पर अब आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा कि हमें इतने बड़े हेलीकॉप्टर्स की ज़रूरत क्यों है और ये क्या कैरी कर सकता है। बेसिकली एक अल्ट्रा हैवी लिफ्ट हेलीकॉप्टर टैंक्स को, आर्मर्ड व्हीकल्स को कैरी कर सकता है, हैवी आर्टिलरी को कैरी कर सकता है, ब्रिज इक्विपमेंट्स लेके जा सकता है, या फिर जो मैसिव लॉजिस्टिक कार्गो है ये भी वो एक जगह से दूसरे जगह तक ट्रांसपोर्ट कर सकता है। जो काम अभी मल्टीपल शॉर्टीज में होता है वो काम हमारा एक ही शॉर्टी में पूरा हो जाएगा। अब आइए बात करते हैं सबसे क्रिटिकल पॉइंट की कि इंडिया को इसकी ज़रूरत क्यों है। उसका जवाब है जियोग्राफी। हमारे पास हिमालयाज है, हाई एल्टीट्यूड एरियाज हैं, नैरो वैलीज हैं और पुअर रोड कनेक्टिविटी है। ग्राउंड मूवमेंट वहाँ पर बहुत मुश्किल होता है, बहुत स्लो होता है और बहुत रिस्की होता है। कुछ इलाके तो अभी भी इतने दुर्गम हैं कि वहाँ पर हेलीकॉप्टर से ही सप्लाईज जा सकती हैं। तो ऐसे में युद्ध के समय में अगर कभी कोई विषम परिस्थिति आती है तो इक्विपमेंट पहुँचने में डिले हो सकती है, ट्रूप्स यहाँ पर फंस सकते हैं और रिस्पॉन्स टाइम काफ़ी बढ़ सकता है। और यहीं पर अल्ट्रा हैवी लिफ्ट हेलीकॉप्टर गेम चेंजर साबित होगा, जहाँ पर ये रैपिड डिप्लॉयमेंट में मदद करेगा, डायरेक्ट माउंटेन इंसर्शन कर सकेगा। इसके अलावा फास्टर जो लॉजिस्टिक चेन है उसमें अपनी भागीदारी कर सकेगा। यानी जहाँ सड़क नहीं जाती वहाँ पर ये हेलीकॉप्टर जाएगा और हमारे काम को आसान करेगा। अब आपके मन में आ रहा होगा, चलिए हम समझ गए इसका प्रयोजन क्या है, इसकी भूमिका क्या है और ये कैसे मदद करेगा। लेकिन सवाल ये है कि ये हेलीकॉप्टर हमें देगा कौन और इतने बड़े हेलीकॉप्टर बना कौन रहा है। देखिए, अल्ट्रा हैवी लिफ्ट जब कैटेगरी में हम आते हैं तो वहाँ ऑप्शन लगभग ना के बराबर है या बहुत कम है। उसमें भी सबसे बड़ा नाम जो आता है वो रशिया का Mi-26 है। ये दुनिया के सबसे पावरफुल हेलीकॉप्टर्स में से एक है। लेकिन समस्या ये है कि जो सप्लायर्स हैं वो काफ़ी लिमिटेड हैं, अवेलेबिलिटी इशूज़ हैं और डिलीवरी टाइमलाइन बहुत क्रिटिकल है। इसीलिए लीजिंग ऑप्शन को चुना गया है। इस प्लान में एक और इंटरेस्टिंग बात है कि इंडियन वेंडर्स को प्रेफरेंस दी जाएगी। अब हो क्या सकता है कि इंडियन कंपनीज फॉरेन OEM के साथ पार्टनरशिप कर सकते हैं, हाइब्रिड लीजिंग मॉडल को फॉलो कर सकते हैं, यानी कैपेबिलिटी भी आएगी और डोमेस्टिक इंडस्ट्री भी ग्रो करेगी। तो यहाँ पर अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। लेकिन एक स्ट्रेटेजिक सवाल भी यही है कि हम सीधे खरीद ही क्यों नहीं लेते, हम लीज के चक्कर में क्यों हैं? उसका जवाब है स्पीड और कॉस्ट। लीजिंग के फ़ायदे ये हैं कि अवेलेबिलिटी लगभग तुरंत हो जाती है और जो अपफ्रंट कॉस्ट होती है वो काफ़ी कम होती है और बाय करने से पहले हमें टेस्ट करने का एक मौका मिल जाता है। यानी पहले यूज़ करो फिर डिसाइड करो। और इसके अलावा रियल वर्ल्ड परफॉर्मेंस कैसी होती है उसका डेटा भी हमें मिलेगा
और इसके चलते जो फ्यूचर प्रोक्योरमेंट है वो काफ़ी स्मार्ट होगा और इसीलिए पहले यहाँ पर लीज पे लिया जा रहा है, फिर उसके बाद खरीदा जाएगा। ये सिर्फ हेलीकॉप्टर की कहानी नहीं है, ये इंडिया की बदलती जो मिलिट्री स्ट्रैटेजी है उसकी कहानी है, जहाँ पर जो अब फोकस है वो स्लो मोबिलाइजेशन से रैपिड डिप्लॉयमेंट पर जा रहा है, डिफेंसिव पोस्चर से जो एक्सपेडिशनरी कैपेबिलिटीज पर जा रहा है। यानी इंडिया अब रिएक्ट नहीं करेगा बल्कि प्रोएक्टिवली डिप्लॉय करेगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही, देखते हैं आगे यहाँ पर क्या होता है। जैसे भी होता है हम आपको अपडेट देते रहेंगे।